नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 की गणित प्रकाश पुस्तक के अध्याय 7 भिन्न के पेज नंबर 179 यानी कि 179 पर जो आइए पता लगाइए कि 3 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को इसमें हम हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर निम्नलिखित भिन्नों का योग कीजिए। यानी कि इसमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है? ब्रह्मगुप्त विधि का। और क्या करना है? योग करना, भिन्नों को जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भी इसको सीखा है। तो ब्रह्मगुप्त विधि बहुत ही आसान है, इसको हम आसानी से कर लेते हैं। देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है, 2/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। तो यहाँ इसको हम कैसे हल करेंगे? तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्रह्मगुप्त विधि है ये हमें बताती है कि अगर समान हर वाली भिन्न है, समान जिनका हर क्या हो, देखिए ऊपर की संख्या अंश कहलाती है, नीचे की हर। तो नीचे की हर देखो तीनों भिन्नों में क्या है? समान है। तो आपको क्या करना है? हर को तो समान ही रखना है, तो हर को तो हम 7 यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब क्या करना, देखिए अंशों को जोड़ के लिखना है। तो ऊपर के अंश में देखिए 2 प्लस 5 प्लस 6, ये इस प्रकार हो गया। अब अंशों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 6 5 11 और 2 13/7। देखिए एक तो ये आपका आंसर तो वैसे हो गया, लेकिन यहाँ देखिए अंश जो है हर से बड़ा है, हर से क्या है? बड़ा है। तो हमें इसे मिश्र भिन्न के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए हमें पता है कि 7 इकाई के बराबर, 7 भागों के बराबर इसके 7 भाग ले लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? देखिए 7 प्लस मैं 6 कर दूं तो क्या हो जाएंगे? 7 6 कितने हो रहे? 13/7। अब दोनों को मैं अलग अलग करूं तो कैसे करूंगा? ये हो जाएगा 7/7 प्लस 6/7, यानी कि 13/7 को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। यानी कि हमारी एक इकाई क्या हो जाएगी? पूर्ण इकाई है इसमें। तो अब 7 का भाग 7 में दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 1 प्लस 6/7। अब इसे मैं मिश्र भिन्न के रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 1 सही 6/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब समान हर वाली भिन्न हो तो ब्रह्मगुप्त विधि में बहुत सिंपल तरीका है कि हरों को समान रखना है, हर को समान रखना है, अंशों को जोड़ लेना है। अगर अंश आपके हर से बड़ा आता है तो उसे मिश्र भिन्न के रूप में इस प्रकार लिखना है, और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ हर 7 ही कैसे आया, है ना? ये दिमाग में आ रहा होगा। तो मैं इस सवाल को एक दूसरे तरीके से करके बता रहा हूँ। 2/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। अब हम भिन्नों की जो जोड़ करते हैं तो हम क्या करते हैं? हरों का लेसे पे लेते हैं। तो यहाँ देखिए तीनों के हर समान है, तो लेसे पे क्या आएगा? समान आएगा, यानी कि 7 ही आएगा। अब देखिए 7 का भाग 7 में देंगे तो क्या आएगा? 1 बार जा रहा। भाग कितनी बार जा रहा? 1 बार। तो 1 को अंश से गुणा करेंगे तो 1 को 2 से करेंगे तो 2 1 2 प्लस 7 का भाग 7 में दिया 1 बार, 1 को 5 से किया तो 5 1 5 प्लस 7 का भाग वापस 7 में दिया 1 बार, 1 को 6 से करेंगे 6 1 6। तो आपका तरीका वही है, ठीक है। लेकिन ये 1 बार 7 क्यों आया वो मैं बता रहा हूँ, उसका कारण बता रहा हूँ। और अंश समान क्यों आए? क्योंकि सभी का भाग कितनी बार जा रहा है? 1 बार जा रहा, इसलिए अंश क्या है? समान। और 13/7 हो गया, आगे का काम सेम है। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न आपके 3/4 प्लस 1/3 है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, दोनों के हर क्या है? अलग अलग है। तो हमारा पहला काम क्या होता है कि हरों को सम्मान करना है। तो यहाँ देखिए एक तो अभाज्य संख्या है और एक भाज्य संख्या है। तो हम चाहे तो इन दोनों को आपस में गुणा करके कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का लेसे पे लेके, तो लेसे पे वही आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? इन दोनों के हरों को पूरी भिन्न से गुणा करेंगे। तो अब 3/4, एक तो क्या है? 3/4, ये 3/4। इसको हम किससे? इसके हर से गुणा करेंगे। तो गुणा अंश व हर दोनों को करेंगे तो क्या आ रहा है? इसका तो आ जाएगा, और प्लस इसका क्या है? 1/3। इसके हर को किससे करेंगे? 4 से, तो 4/4। अब देखिए 3 3 का तो 9 हो गया, बटे में 4 3
12 हो गया, प्लस यहाँ देखिए 4 एका 4, 3 चौक 12। देखिए दोनों के हर समान हो गए तो हमारा काम इजी हो गया। हर को रखेंगे समान 12, ऊपर का 9 का 9 आएगा, प्लस 4 का 4 आएगा। तो 9 और 4 कितने होते हैं? 13 बटे हुए 12। अब यहाँ देखिए यहाँ का अंश भी क्या है? हर से बड़ा है ना। तो यानी कि 12 इकाई 12 भाग तो क्या है इसके अंदर? 1 का है, तो 1 पूर्ण इकाई हो जाएगा। तो 12 बटे हुए 12 प्लस 1 बटे हुए 12 लिख सकते हैं इसको। तो 12 में 12 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 बटे हुए 12। मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1 सही 1 बटे हुए 12। यह आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न सी, 2/3 प्लस 5/6। तो यहाँ देखिए दोनों के हर क्या है? अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे? हरों का लेसे पे लेंगे। लेसे पे कैसे लेते हैं? देखिए 3 और 6 का 2 का भाग जा रहा है 6 में, तो 2 का देंगे पहले, 3 का 3, 2 3 6। अब देखिए 3 का जा रहा है, 3 का 3, 3 का 3, गुणा करेंगे 2 और 3 को, तो 3 दूनी 6। लेसे पे क्या गया? 6। तो यहाँ लिखेंगे 6, यानी कि हर को क्या बनाना है? 6 बनाना है। तो 2/3 को हम किससे गुणा करें कि ये इसका हर क्या हो जाए? 6। तो देखिए 2 से करेंगे। किससे? 2 से, क्योंकि 3 का भाग लेसे पे में कितनी बार जा रहा है? 2 बार। तो पूरे अंश हर को 2 से गुणा करेंगे। यार यहाँ करने की जरूरत नहीं है, 5/6 है, इसका हर 6 पहले से ही है। तो यहाँ देखिए 2 दूनी तो 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 5/6 हो गया। अब हर क्या हो गया? समान। तो हम क्या करेंगे? देखिए ये हो गया 6, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 5। जब हर समान है तो अंशों को केवल जोड़ना ही होता है। तो यहाँ देखिए 4 प्लस 5 कितने होते हैं? 9/6। अब देखिए 9 क्या है? हर से ज़्यादा है, यानी 6 से ज़्यादा है। तो देखिए 6 प्लस 6 1 इकाई हो जाएगा, पूर्ण इकाई, प्लस 3/6। तो यहाँ ये क्या हो गया? आपके 1 हो गया, प्लस 3/6। तो अब देखिए 1 सही 3/6 लिख सकते हो। 3 और 6 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसे आप ऐसे भी 3 का 3, 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा आपके 1 सही 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका? सी का। अब है डी। अब डी क्या आपके? 2/3 प्लस 2/7। तो यहाँ देखिए 2/3 प्लस 2/7, यहाँ दोनों के हर क्या है? अलग अलग है। समान करेंगे तो ये देखिए दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि दोनों के हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? इसके हर को इससे गुणा करना है, इसके हर को इस भिन्न से गुणा करना है। तो यहाँ देखिए 2/3 को हम किससे? 7/7 से गुणा करेंगे, प्लस 2/7 को किससे करेंगे? 3 से, तो 3/3, ठीक है, समान संख्या से। तो यहाँ देखिए 7 दूनी तो हो गए 14, 7 3 हो गए 21, प्लस 2 3 तो 6, 7 3 21, हर समान हो गए। तो हम क्या करेंगे? हरों को समान रखते हुए 21 हो जाएगा। यहाँ हो गए 14 प्लस 6, तो यहाँ कितने हो गए? 14 6 20/21। यहाँ देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये आपका आंसर यही हो जाएगा। मिश्र भिन्न में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न ई है आपके 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5। तो यहाँ देखिए इसको इस प्रकार करना है। तीन भिन्न है यहाँ, और तीनों के हर क्या है? अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे? लेसे पे लेंगे किनका? हरों का, 4 3 और 5 का। तो यहाँ देखिए 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 3 का 3, 5 का 5, फिर 2 का दिया एक बार, 3 5, फिर 3 का 1 1, फिर 5 का, ठीक है, 1 1 1, ये आपके हो गया। तो ये आपके आए क्या है? 2 × 2 × 3 × 5, तो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। आपका लेसे पे क्या आया? लेसे पे, जिसे बोलते हैं हम लघुत्तम समापरिवर्तक, क्या आया है? 60। यानी कि इनका क्या बनाना है? हरों को 60 बनाना पड़ेगा, तब जाके आपके ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3/4 को 60 कैसे बनाएंगे? तो 4 का भाग 60 में देना है। कितनी बार जा रहा है? देखिए 15 चौक 60, 15 बार। तो यहाँ 15/15 से आपको इस भिन्न को गुणा करना है, फिर प्लस 1/3 को
तो 3 का भाग 60 में कितनी बार जा रहा है? 20 बार। ठीक है, तो इसे किससे करेंगे? 20 या 60 होता है, तो 20/20 से। फिर 1/5 को, तो देखिए 5 को किससे करेंगे? 5 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार जा रहा है? 12×5 = 60, तो इसको हम गुणा करेंगे 12/12 से। तो अब देखिए 15×3 = 45 और 15×4 = 60 प्लस 20×1 = 20/20 = 60। यहाँ 12×1 = 12, 12×5 = 60। देखिए हरों का क्या हो गया? हर समान हो गए यहाँ, तो लहसे पे क्या हो जाएगा? यानी कि एक हर 60 आ गया, ऊपर 45 लिखेंगे प्लस 20 प्लस 12। अब इन सबको अंशों को जोड़ देंगे। 45 20 कितने होते हैं? 55 65, 2 67, 10 77, कितने हो गए? 77/60। तो यहाँ देखिए 77/60 हो रहे हैं, तो 60 इकाई तो इसमें क्या आ रही है? पूर्ण एक इकाई बन जाएगी 60 भागों से, तो ये हो गया 60/60 प्लस कितने बच गए? 17/60। तो ये 60 में 60 का भाग दिया तो क्या बन गया? 1 प्लस 17/60। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपके 1 सही 17/60। ये आपका आंसर हो जाएगा 1 सही 17/60। अगला प्रश्न है F 2/3 प्लस 4/5। तो यहाँ देखिए दोनों के हर क्या है? अलग अलग है, लेकिन दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसके हर को इससे, तो यहाँ देखिए 2/3 को हम किससे? 5/5 से गुणा कर देंगे, प्लस 4/5 के हर को भी पूरी भिन्न को किससे करेंगे? 3/3 से। तो यहाँ देखिए 2×5 = 10, 3×5 = 15 प्लस 4×3 = 12, 5×3 = 15। जोड़ेंगे तो देखिए ये तो 15 का 15, 10 और 12 कितने हो गए? 10 प्लस 12, तो ये हो जाएंगे आपके 22/15। तो यहाँ देखिए 15 भाग तो आपके क्या हो रहे हैं? बराबर, तो 15/15 बच गए कितने भाग? 7 भाग बटे 15। तो यहाँ देखिए 15 में 15 का भाग दिया तो एक बार गया, प्लस 7/15 मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1 सही 7/15। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है जी 4/5 प्लस 2/3। तो देखिए इसको इस प्रकार करेंगे, इसके भी हर अलग अलग है, तो 4/5 को तो इसके इस भिन्न के हर से गुणा कर देंगे 3/3 प्लस 2/3 को पहली भिन्न के अंश हर से गुणा करेंगे तो 5/5। तो यहाँ देखिए हरों को बराबर कर रहे हैं, 4×3 = 12, 5×3 = 15 प्लस 2×5 = 10 बटे 3×5 = 15। देखिए हर समान हो गए, तो 15 हर को ले लिया, यहाँ रह गए 12 प्लस 10, तो यहाँ देखिए ये हो गया आपके 22/15। फिर वही तरीका, तो यहाँ हो जाएगा आपके 15/15 प्लस 7/15। तो क्या हो जाएगा आपके? ये इसका तो हो जाएगा 1 प्लस 7/15। तो यहाँ देखिए 1 सही 7/15। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगला H देखिए 3/5 प्लस 5/8। तो यहाँ देखिए सेम वही तरीका अपना लहसे पे लेके करेंगे तो 40 आएगा, तो 40 बनाना है हरों को, तो 2/5 इंटू इसको 8 से करेंगे 8/8 प्लस 5/8 वाली भिन्न को पहली भिन्न के हर से यानी कि 5/5 से गुणा करेंगे, तो हर क्या हो जाएंगे? दोनों भिन्नों के समान हो जाएंगे। तो यहाँ कर देते हैं, देखिए 2 8 16 बटे 5 8 40 प्लस 5 25 बटे 8 5 40। तो यहाँ देखिए हर तो हो गया आपके 40, 25 से 16 कितने होते हैं? तो 25 से 31 41 हो गए। तो ये हो जाएगा आपके 40/40। ये तो एक पूर्ण इकाई हो जाएगी और 1/40। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/40। मिश्र भिन्न में लिखेंगे 1 सही 1/40। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका H क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके 9/2 प्लस 5/4। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे?
यहाँ 4 के अंदर 2 का भाग भी जाता है, लैसे पे लेंगे तो इसका लैसे पे क्या आएगा 4, यानी कि इस बिन को हम क्या बनाएंगे 9/2 को, यानी हर को 4 बनाना है तो 2/2 से गुणा करेंगे, प्लस 5/4 को आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, प्लस ये 5 है का 5, 4 का 4, तो यहाँ आपके हर बराबर हो गए, 4 ले लेंगे। अंश क्या है 18 प्लस 5, तो इनको जोड़ देंगे, 18 और 5 कितने होते हैं 23, कितने होते हैं 23/4। अब यहाँ देखने वाली बात है दोस्तों, यहाँ क्या है 23/, क्या आ रहे हैं आपके 4 आ रहे हैं। तो अब हर से ये कितनी बार बढ़ा है, 4 और 5 20, यानी 5 गुना बढ़ा है। तो आप चाहो तो इसको अलग तरीके से कर सकते हो। आपको पता है 4 का भाग 23 में 5 बार पूरा जा रहा है, यानी कि 4/4 की 5 इकाइयाँ पूर्ण इकाइयाँ हैं इसमें, ठीक है। इस प्रकार आप ये लिख कर भी, ये 5 बार हो गए, प्लस 3/4, इसका मतलब क्या है, इसका 1 हो गया, इसका भी 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 1 हो गया, प्लस में हो गया 3/4। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपके 5 प्लस 3/4, मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे 5 सही 3/4। एक तरीका तो है आपके ये। दूसरा तरीका क्या है, आप यहीं से कर सकते हो। इसका भाग कितनी बार गया 5 बार, ठीक है। शेषफल कितना बच गया 4, यानी कि आप 23 में 4 का भाग देते हो इस प्रकार, तो 4 और 5 20, बच गया कितना 3। तो क्या होता है मिश्र भिन्न के रूप में भागफल को पहले लिखते हैं यहाँ, फिर शेषफल को ऊपर लिखते हैं, ये शेषफल, फिर जिसका भाग दिया है उसको नीचे लिखते हैं। तो ये मिश्र भिन्न के रूप में एक आंसर तो यही हो जाएगा। दूसरा आप इस प्रकार भी कर सकते हो। तो ये दोनों ही तरीके आपके सही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो। अगला प्रश्न देखिए आप, 8/3 प्लस 2/7, तो इसको इस प्रकार करना है। सेम वही तरीका है आपका, हर दोनों अभाज्य हैं, तो स्क्वायर को इस बिन से और स्क्वायर को इस बिन से। तो यहाँ देखिए 8/3 को हम किससे करेंगे 7/7 से, प्लस 2/7 को किससे करेंगे 3/3 से गुणा, अंश है हर दोनों समान। अब देखिए ये हो गया 8 7 56, 7 8 56, 7 3 21, प्लस 2 3 6, प्लस 7 3 21, तो हर हो गया आपका 21। अंश है आपके 7 8 56 का 56 प्लस 6, तो 56 6 कितने होते हैं 56 6 हो गए 62/21। अब देखिए 21 का भाग दोगे, 21 1 में 21, 21 2 42, 21 3 63, तो 2 बार पूरा जा रहा है। तो आप मिश्र भिन्न डायरेक्ट बनाते हो तो 2, ठीक है। यानी कि आप यहाँ 62 में किसका भाग दे सकते हो 21 का, तो 21 1 में 21, 21 2 42, ठीक है। 21 3 63 तो ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ कितने बच जाएंगे 20, तो 2 सही 20/21, ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप उस प्रकार लिखना चाहते हो तो 21/21 प्लस 21/21, 2 पूर्ण इकाइयाँ हैं, प्लस 20/21, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ देखिए ये आपके बच गया 1 प्लस 1, इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, प्लस 20/21, तो ये दोनों कितने हो गए 2, तो 2 प्लस 20/21, मिश्र भिन्न में लिखोगे 2 सही 20/21, ये आपका आंसर। तो आप चाहो जैसे आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आपके अगला प्रश्न है केवला 3/4, 1/3 प्लस 1/5, तो ये के वाला प्रश्न नंबर ई के सेम समान है। तो आपको सेम ई वाले को ही यहाँ उतार लेना है, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए ये ई वाला प्रश्न है, 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5, आप इसको इस प्रकार कर लो ई वाले को, आपका आंसर हो जाएगा सेम। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये ई वाले प्रश्न को यहाँ इन्होंने दोबारा रिपीट कर दिया है, तो आप इसे सेम इस ई वाले को उतार लो। एल प्रश्न है आपके 2/3 प्लस 4/5 प्लस 3/7, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। ये आपके तीनों हर क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, और तीनों का लैसे पे लेना पड़ेगा। तो तीनों का लैसे पे क्या होगा, तीनों को आपस में गुणा कर दो तो लैसे पे आ जाएगा आपका। तो यहाँ देखिए 7 पंजे 35, यह आप ऐसे कर लो 3 पंजे 15, 15 7 105, आपका लैसे पे क्या आ जाएगा 105, यानी कि हर भिन्न को आपको क्या बनाना है 105 बनाना है। तो अब देखिए 2/3 को 105 बनाना है, तो 3 का भाग हम किस में देंगे
105 में, तो कितनी बार जाएगा? 35 बार। कितनी बार? तो इसको हम 35/35 से गुणा करेंगे, प्लस 4/5 को, तो 5 का भाग हम इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा? देखिए 105 में 21 बार। कितनी बार जाएगा? 21 बार। तो 21/21 से गुणा करेंगे, प्लस 3/7 को किससे गुणा करना है? तो 7 का भाग देंगे इसमें 105 में, कितनी बार जाएगा? 7 का भाग। देखिए 7 का दोगे तो 15 बार, 15×7 105, तो 15/15 से आप गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया 35 दूना 70, और नीचे हो जाएगा आपका 105, प्लस 21 चौक 68, 21 में 21 2 42, 21 3 63, 21 चौक 84, तो ये हो जाएगा 84/21 पंजो 105, प्लस 15 3 45/15 15×7 105। हर तो हो गया समान। अब अंशों को क्या करना है? जोड़ना है। तो हर तो हो गया 105, क्या हो जाएगा? 105। ऊपर 70 को जोड़ना है, 84 को जोड़ना है, प्लस 45 को जोड़ना है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपने? 199। कितना आएगा? 199/105। तो यहाँ देखिए, इसको हम ब्रह्मगुप्त विधि से कर रहे हैं। 105/105 तो एक पूर्ण इकाई हो जाएगी, प्लस 199 में से 105 को घटा देते हैं, यानी कि 100 तो गए, 99 में से 5 गए, तो 94/105। तो यहाँ हो गया आपके 1, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 1 + 94/105। मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो 1 सही 94/105। यह आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 सही 94/105। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न एम है आपके 9/2 प्लस 5/4 प्लस 7/6। तो देखिए इसका हर जो है सब अलग अलग है, सभी का हम क्या लेंगे? लेसे पे। तो 2 4 6 का लेसे पे लेना है। किसका लेना है? 2 4 6 का। 2 का भाग दिया, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 का दिया 1, 2 1 2, और 3 का 3, फिर 3 का देंगे 1 1 1। तो अब गुणा कर लेंगे 2 × 2 × 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, लेसे पे क्या है यहाँ? 12। अब इस बिन को भी हमें क्या बनाना है? 12। हरों को क्या बनाना? 12। तो 9/2 को किससे गुणा करें? तो 2 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जा रहा है? 6 बार। तो इसको हम कर लेंगे 6/6, प्लस 5/4 को किससे करेंगे? तो 4 का भाग 12 में दिया 3 बार, तो 3/3 से, प्लस 7/6 को किससे गुणा करेंगे? तो देखिए 6 का भाग 12 में 2 बार, तो 2 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 6 54/6 दूनी 12, प्लस 5 3 15/4 3 12, प्लस 7 दूनी 14/6 दूनी 12। अब देखिए हर समान हो गए, तो ये हो गए 12। अंशों को जोड़ते हैं 54 + 15 + 14। देखिए अंश कितने हो गए? 54 15 कितने होते हैं? 59 10 69, 69 4 73, 73 10 83, कितने हो गए? 83/12। तो अब देखिए 12 का भाग दे दो, इसमें कितनी बार जा रहा है? 12 57 तो 84 होता है। कितना होता है? तो ये कितनी बार जा रहा है? 12 12 × 12 12 5 60, 12 6 72, 6 बार जा रहा है। तो ये 6 सही 12 6 तो 72 हो गया, प्लस कितने बच गए? 11/12। तो ये हो जाएगा 6 सही 11/12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपके ये पहले प्रश्न के एम तक के क्वेश्चन हो गए हैं। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिए, रहीम ने हरा पेंट बनाने के लिए 2/3 लीटर तो पीले पेंट को और 3/4 लीटर पीले पेंट के साथ मिलाया। उसने कुल कितने लीटर हरा पेंट बनाया? तो देखिए कुल पेंट बनाना है तो इसको और इसको दोनों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हमारे कुल पेंट आ जाएगा। तो यहाँ देखिए भिन्न के रूप में हम लिखेंगे इसको 2/3 + 3/4। तो यहाँ देखिए दोनों के हर अलग है। हमारा पहला फर्ज है, काम है कि भाई हरों को क्या करना है? बराबर। तो
तो यहाँ देखिए 2/3, 3 चौक 12 हो रहा है, तो इसको हम कर देंगे 4/4 से, प्लस 3/4 वाली भिन्न को हम गुणा करेंगे इसके अर्थ से, यानी 3/3 से। तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12 हो गया, प्लस 3 3 9 हो गया, 4 3 12 हो गया, हर बराबर हो गया 12। अंशों को जोड़ेंगे 8 + 9, तो 8 9 कितने होते हैं 17/12। तो कुल हरा पेंट तो आपके पास आ गया ये कि 17/12, लेकिन इसमें पूर्ण इकाई भी हो रहा है क्या, 12/12 की एक पूर्ण इकाई प्लस 5/12 का, सॉरी 12, ठीक है ये 12 है, 15 हो गया था। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 1, 12 का भाग 12 में देंगे 1, प्लस 5/12 भिन्नात्मक इकाई हो गई, 1 सही 5/12 लीटर हरा पेंट। ठीक है, आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ चाहो तो एक लाइन ऐसे लिख सकते हो कि पीला पेंट बराबर 2/3 लीटर, ठीक है, और नीला पेंट बराबर 3/4 लीटर। हरा पेंट, कुल हरा पेंट बराबर 2/3 प्लस 3/4, और आगे ये आप कर लेना। तो ये लाइन आप अपने प्रश्न को अच्छे से जमाने के लिए लिख सकते हो और ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, 1 मीटर परिधि के मेज पोस्ट का संपूर्ण बॉर्डर किनारा बनाने के लिए गीता ने 2/5 मीटर लेस खरीदी और समीम ने 3/4 मीटर लेस खरीदी। उन दोनों के द्वारा खरीदी गई लेस की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या खरीदी गई लेस संपूर्ण बॉर्डर को ढकने के लिए पर्याप्त है? तो देखिए आपको इस प्रकार लिखना है, गीता द्वारा खरीदी गई लेस 2/5 मीटर, समीम द्वारा खरीदी गई लेस 3/4 मीटर। अब कुल लेस कितनी हो जाएगी, कुल लेस की लंबाई बराबर, तो दोनों को जोड़ देंगे 2/5 प्लस 3/4 को। तो देखिए हरों को बराबर करेंगे, तो हरों को 2/5, 5 चौक 20 हो रहा ना, तो 20 बनाने के लिए तो इसको 4/4 से प्लस 3/4 को किससे करेंगे, 5/5 से। तो यहाँ देखिए आगे कर लेता हूँ मैं, जगह है अपने पास, 4 दूनी 8 बटेवा 5 चौक 20 प्लस 3 पंजो 15 बटेवा 4 पंजो 20। यहाँ हर क्या हो गए बराबर, तो ये 20 आ गया नीचे और अंशों को जोड़ते हैं 8 + 15 कितने हो गए, 15 8 23, तो ये हो जाएगा आपका 23/20। तो यहाँ देखिए 20/20 का तो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण इकाई प्लस 3/20, तो यहाँ हो जाएगा आपके 1 + 3/20, तो ये आपकी हो जाएगी 1 सही 3/20 मीटर। ठीक है, क्या हो गई, मीटर में है ना लेस। अब देखिए जब अपने पास ये कुल लेस आ गई जो 1 सही 3/20 मीटर है, यानी 1 मीटर तो पूरी है और उससे ज़्यादा है, तो हमें इसका आंसर जो आगे क्या कह रहा है, खरीदी गई लेस संपूर्ण बॉर्डर या किनारा को ढकने के लिए पर्याप्त है। तो हाँ, तो मेज पोस्ट की परिधि कितनी है, 1 मीटर है, और मेज पोस्ट के बॉर्डर को ढकने के लिए लेस पर्याप्त है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस यहाँ तक आपका आंसर है। तो देखिए पूरे के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।